हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग ओलिविया के पास आई थी अपनी रिपोर्ट करवाने के लिए कि आखिर उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। ओलिविया ने जब ये सुना तो उसे कुछ खुरापात आइडिया उसके दिमाग में घूम गई और फिर उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम अपना रिपोर्ट करवा सकते हो विंग अपना रिपोर्ट करवाने के लिए उसने अपना सैंपल ओलिविया को दिया। ओलिविया ने कहा, विंग तुम चिंता मत करो, कल तक रिपोर्ट आ जाएगा। विंग ने कहा ठीक है, ज़रूर मुझे बताना। ये सुनने के बाद ओलिविया ने कहा, हाँ हाँ तुम्हें बताऊँगा ना, फर्स्ट चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर खुद आऊँगी। विंग ने कहा ठीक है, अब मैं घर जा रहा हूँ। तभी ओलिविया ने कहा, एक मिनट विंग, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। विंग ने कहा, हाँ बोलो। ओलिविया ने कहा, वांग जी आजकल कुछ ज़्यादा ही वेंचाओ के साथ नहीं मिल रहा है। यह सुनने के बाद विंग ने कहा, क्यों, वो तो नहीं मिलता उससे। ये सुनने के बाद ओलिविया ने कहा, नहीं, उस दिन मैंने देखा कि वो लोग साथ में चर्च जा रहे थे बात करते हुए। ये सुनकर विंग बैठ गया। उसने कहा, तुमने उन्हें कहाँ देखा? तभी ओलिविया ने कहा, वो पैदल जा रहा था, मुझे लगा कि वो चर्च जा रहे हैं देखकर। विंग ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वांग जी तो अकेला जाता है प्रे करने के लिए, वो उसे बेबी चाहिए ना, इसीलिए। ओली ने कहा, मुझे पता है कि तुम विश्वास नहीं करोगे, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। फिर ओली ने अपनी फ़ोन को निकाला और फिर उसने वांग जी का और वेंचाओ का फ़ोटो विंग को दिखाया। विंग ने कहा, शायद वो लोग बात कर रहे थे ऐसे ही। ओली ने कहा, अच्छा बात कर रहे थे, तुमने देखा नहीं ये सब इतने क्लोज आकर क्या बात कर रहे थे? विंग, क्या तुम इस बात को टाल रहे हो? ओली ने जो कहा विंग ने सुना। विंग ने कहा, तुम्हें गलतफहमी हो गई है, वो दोनों बस बेस्ट फ्रेंड हैं, जैसे कि मैं और तुम। विंग, मुझे लगता है कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, वैसे तुम्हारे सामने तो बेस्ट फ्रेंड बन के रहते हैं, तुम्हें क्या पता अंदर की खबर। ये सुनने के बाद विंग ओलिविया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? ओली ने कहा, मेरा मतलब ये है कि तुम्हें वांग जी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। वो कहाँ जा रहा है, वो रोज़ रोज़ चर्च क्यों जाता है? तुम्हें नहीं लगता कि वो वेंचाओ के साथ कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है? हम बेस्ट फ्रेंड हैं लेकिन हम तो ज़्यादा नहीं मिलते ना ऐसे। ये सुनने के बाद विंग कुछ सोचने लगता है, उसके दिल पर भी कुछ कुछ बातें चल रही थी। ओलिविया ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, लगता है शायद दिल पर आग जल रही है, फ़ोटो को और भी ज़्यादा अच्छे से एडिट करना पड़ेगा। और फिर ओली एक इवल स्माइल देती है। विंग ने कहा, जो भी है वो दोनों बस दोस्त हैं। ओली ने कहा, हाँ ठीक है, इतना मत सोचो, वो दोनों दोस्त हैं और दोस्त तो ऐसे मिल सकते हैं, है ना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि वो कुछ ज़्यादा इसके साथ मिल रहा है, इसीलिए। मैं भी ना कितना पागल हूँ, बोलो, दोस्त तो ऐसे मिलते हैं ना, जैसे कि हम दोनों दोस्त हैं। विंग ने कहा ओली ने कहा, विंग तुम चिंता मत करो, तुम्हारा रिपोर्ट कल तक आ जाएगा और मैं तुम्हें भेज दूँगा, ठीक है। विंग ने कहा ठीक है, अब मुझे घर जाना चाहिए, बाय ओली। फिर ये बोलकर विंग चला गया। विंग जब घर आता है तो वांग जी डोर को ओपन करता है। वांग जी ने कहा, गुड इवनिंग विंग। विंग ने वांग जी को हग कर लिया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है? विंग ने कहा, तुम कहाँ गए थे आज? वांग जी ने कहा, मैं चर्च गया था। क्यों, क्या हुआ है? विंग ने कहा, तुम क्यों गए थे? वांग जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मैं क्यों जाता हूँ? मैं प्रे करने जाता हूँ ना। विंग ने कहा, क्या प्रे किया? वांग जी ने कहा कि मैंने प्रे किया कि हमारा बेबी बिल्कुल तुम्हारे जैसा हो, है ना, तुम्हारे जैसा स्मार्ट। ये सुनने के बाद विंग ने स्माइल के साथ कहा, तुम सिर्फ चर्च जाते हो ना? वांग जी ने कहा, हाँ मैं पैदल जाता हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैंने मन्नत मांगी है कि मैं पैदल जाऊँगा जब तक मेरी बेबी ना होगी। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे भूख लगी है, क्या डिनर रेडी हो गया है? वांग जी ने कहा, इतनी जल्दी, तुम इतनी जल्दी डिनर करोगे? उन्होंने कहा, मुझे भूख लगी है। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। और फिर विंग ऊपर जाने लगा। वो ऊपर जाते हुए वांग जी को देख रहा था। वांग जी सब्जियाँ लेकर फ्रिज से बाहर निकाल कर वो किचन के अंदर जाता है। विंग वांग जी को देखते हुए कहा, तुमने झूठ क्यों कहा लंजा कि तुम बेन चाओ से मिलते भी हो? तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताया? और फिर ये बोलकर वो अपनी रूम में चला जाता है। वो उस फ़ोटोज़ के बारे में सोच रहा था जो ओलिविया ने विंग को दिखाया था। विंग का दिल बहुत ज़्यादा अपसेट था, लेकिन वो वांग जी को कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद नीचे आता है। वांग जी ने उसे खाना सर्व किया। वांग जी ने स्पाइसी नूडल्स बनाया था विंग के लिए। विंग खाते हुए कहा, क्या मॉम डैड घर नहीं आए हैं? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, नहीं, चैंग ने कहा कि उसके पास 2 दिन रहने के लिए, इसीलिए मॉम नहीं आई है, तुम चिंता मत करो,
वो जल्दी आ जाएंगी। विंग ने कहा, तुम घर में अकेले थे? वांग जी ने कहा, हाँ मैं घर में अकेला था। तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। वो दरअसल नी हुसैन नाम का एक लड़का आया था तुमसे मिलने के लिए। यह सुनने के बाद विंग ने कहा, नी हुसैन आया था? वांग जी ने कहा, नी हुसैन आया था। वो कुछ कहना चाहता था, तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ है। मैंने तुम्हारा नया नंबर दे दिया है उसे, शायद वो तुम्हें कॉल करेगा। विंग ने कहा, ओह अच्छा, तो वो जो अननोन नंबर से कॉल आया था, क्या वो उसी का था? ठीक है, मैं उसे कॉल बैक करूँगा। ये बोलकर विंग ने खाना खा लिया और विंग खाना खाने के बाद वो ऊपर चला जाता है। वांग जी ने कहा, क्या तुम सोने जा रहे हो? विंग ने कहा, हाँ। फिर वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। विंग ने कहा, ठीक है। विंग चला गया अपने कमरे में। वांग जी ने सारे के सारे प्लेट्स को वॉश किया, उसके बाद उसने भी डिनर किया। उसके बाद सब कुछ धोकर अच्छे से रखने के बाद वो ऊपर जाता है। उसने देखा कि विंग सोया हुआ है और अपने फ़ोन चला रहा है। वांग जी ने कहा, क्या तुमने नी हुसैन को कॉल किया था? विंग ने कहा, हाँ किया था, उसकी शादी है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओह अच्छा, इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें इनवाइट करना चाहता है। विंग ने कहा, हाँ शायद वो कल या परसों आएगा इनवाइट करने के लिए। कल मेरा ऑफिस की छुट्टी है, मैंने उसे कल आने के लिए कहा है। वांग जी ने कहा, अच्छा। फिर वांग जी फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। उसने टॉवल को उठाया और टॉवल को उठाने के बाद वो बाथरूम में गया। वो फ्रेश होता है। वो फ्रेश होकर बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसने देखा कि विंग अभी तक ही बेड के ऊपर लेटा हुआ है और वो फ़ोन चला रहा है, लेकिन आज विंग कुछ अलग सा लग रहा है। वांग जी ने कहा, विंग से भी क्या हुआ है? विंग ये सुनने के बाद अपने फ़ोन को टेबल के ऊपर रखता है और वो वांग जी के साथ स्माइल के साथ देखने लगा। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है विंग, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? आज बात अच्छे से नहीं कर रहे हो। विंग ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ है। फिर वांग जी उसके पास जाता है, बैठ जाता है। उसने कहा, तुम अपसेट लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ ना, बात शेयर करने से थोड़ा हल्का होते हैं इंसान। विंग ने कहा, वांग जी, और फिर उसने लन वांग जी के हाथों को पकड़ लिया। उसने कहा, लंजन, एक बात कहूँ, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, नहीं विंग। और फिर वांग जी ने विंग के ऊपर अपने एक और हाथ को रखा। उसने कहा, नहीं विंग, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा? मैं तुम्हारी ओमेगा हूँ, तुमने मुझे मार्क किया है। ये सुनकर विंग ने कहा, मुझे डर लगता है, अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊँगा? मैं मर जाऊँगा लंजा। लन वांग जी ने विंग के माउथ के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, प्लीज़ ऐसी बात मत बोलो ना। विंग ने कहा, अगर कुछ ऐसा हुआ जिसे पता चलने के बाद शायद तुम्हारा दिल टूट जाए, उसके बाद तुम मेरे साथ रहना ही छोड़ दो तो? ये सुनने के बाद वांग जी ने विंग को हग कर लिया। उसने कहा, प्लीज़ विंग, ऐसा बात मत बोलो। मेरी ज़िंदगी में एक तुम ही हो जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा? तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है ना कि हमारी शादी हो गई है और 1.5 साल हो गए हैं कि हमारी शादी हो गई है, और मैं तुम्हें आज छोड़कर चला जाऊँगा? मजाक है क्या ये? क्या तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता इतना ही फीका है? विंग ने कहा, नहीं लंजा। उसने भी लन वांग जी को हक किया। उसने कहा, मुझे डर लगता है, बस मैं डरता हूँ। मुझे तुम्हारे बिना ज़िंदगी अंधेरे अंधेरी सी लगती है, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है लंजा। लन वांग जी ने कहा, विंग, तुम ये सब सोच रहे थे ना, इसीलिए तुम अपसेट हो। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने विंग की फेस को पकड़ा। उसने कहा, मैं मेरे हस्बैंड को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और फिर ये बोलकर उसने विंग के लिप्स के ऊपर एक छोटा सा किस किया। वांग जी ने जब उसे किस किया तो विंग ने उसके नेक को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया, और फिर उसे लेकर बेड के ऊपर लेट गया। और फिर उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। विंग वांग जी को किस करने लगा, डीपली और डीपली। वांग जी ने भी विंग को हग कर लिया और उसने भी सब कुछ विंग को करने दिया जो कि विंग कर रहा था। विंग ने वांग जी की सारे के सारे कपड़े को उतार दिया और अपनी सारे के सारे कपड़े को भी उतार देता है, और फिर वो वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। वांग जी भी उसके प्यार को रिजेक्ट नहीं करता है, वो भी विंग को उसी की तरह प्यार कर रहा था। उन दोनों का बेड टाइम बहुत ज़्यादा रोमांटिक था। फिर उन दोनों का लव मेकिंग स्टार्ट हो जाता है। वांग जी और विंग गहरी गहरी सांसें भरते हुए एक दूसरे के साथ लव मेकिंग कर रहे थे। उन दोनों का बॉडी ही हॉट हो गए थे, उन दोनों ही स्वेटी हो गए थे। थोड़ी देर बाद विंग शांत होता है। वांग जी को अपने अंदर फिर से बहुत ज़्यादा ही वार्म फील होता है। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया और विंग ने वांग जी की नेक के पास जाकर उसके अल्फा बाइट को किस करते करते हुए सो गया। फिर सीन चेंज होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह विंग ब्रेकफास्ट करने के बाद बैठकर अपने लैपटॉप को लेकर काम कर रहा था, क्योंकि आज उसकी ऑफिस की छुट्टी है, इसीलिए वो सोफे के ऊपर बैठकर अपने लैपटॉप को लेकर काम कर रहा था। दरअसल वो कुछ मेल्स को पढ़ रहा था और वांग जी लंच की तैयारी कर रहा था। आज मैडम यू और जंग फेंगमियान घर नहीं आने वाले हैं, इसीलिए वांग जी को ही सारा का सारा काम करना पड़ेगा, और सर्वेंट 2 दिन के लिए छुट्टी पे है। इधर हमें ऑली को दिखाया जाता है। ऑली ने विंग को एक मेल भेजा था जहाँ पर बुश की रिपोर्ट्स भी थी।
विंग ने पहले पहले चेक करने के बारे में नहीं सोचा था। उसने सोचा कि मैं चेक नहीं करूँगा, मुझे डर लग रहा है। उसके हाथ पर कँपा रहे थे। विंग ने चेक किया, विंग ने देखा वो रिपोर्ट्स। जब उसने देखा तब उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वहाँ पर था कि विंग कभी भी फादर नहीं बन सकता है। ये देखकर विंग की आंखों में आंसू आ गए। उसने वांग जी की तरफ देखा जो कि किचन में काम कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आखिर में उसी के ऊपर ही प्रॉब्लम है। वो कभी भी पापा नहीं बन सकता है और वांग जी को बस एक बेबी चाहिए। वांग जी उससे उम्मीद लगा कर बैठा है कि उन दोनों का एक क्यूट सा बेबी इस दुनिया में आएगा, लेकिन उसका सपना तो कभी भी पूरा नहीं होगा क्योंकि विंग फादर ही नहीं बन सकता है। जब ऑली की रिपोर्ट्स को विंग ने देखा तो उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आने लगे। वांग जी किचन में खाना बना रहा था और इधर हमें ऑली को दिखाया जाता है। ऑली विंग से मिलने के लिए अपने चैम्बर से निकल रहा था, तभी उसके पास एक लड़की आती है। उसे देखकर ऑली ने कहा, तुम वापस कब आई? उस लड़की ने कहा, मैं वापस परसों आ गई हूँ। और तुम्हें पता है कि विंग का एड्रेस कहाँ है? दरअसल विंग का पुराना घर वो तो बंद है। लोगों ने कहा कि वो वहाँ पर नहीं रहता है। क्या तुम मुझे विंग के घर ले जा सकते हो? ये सुनने के बाद ऑली ने कहा, हाँ ज़रूर, क्योंकि मैं विंग के पास ही जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए। मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम है। उस लड़की ने कहा, तो फिर मुझे भी ले चलो। ये सुनकर ऑली ने कहा, ठीक है चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों निकल जाते हैं विंग के घर की तरफ। विंग रो रहा था, विंग की आंखों में आंसू थे। विंग खुद को संभाल नहीं पा रहा था। विंग की दोनों आंखें रेड हो गई थी। वांग जी खाना बना रहा था तभी डोरबेल बजता है। वांग जी ने कहा, विंग डोर को ओपन करो, कोई आया है। विंग ये सुनने के बाद डोर की तरफ देखता है। उसने अपने आंसू को पोंछा, खुद को संभाला और फिर वो डोर को जाकर ओपन करता है। वहाँ पर ओलिविया थी और उसके साथ एक लड़की थी। विंग ने कहा, तुम वापस कब आई? वैन किंग? तो उस लड़की का नाम वैन किंग है। वैन किंग आकर विंग को हग कर दिया। इसे देखकर ओलिविया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, लेकिन ओलिविया ने कुछ नहीं कहा। फिर विंग उससे अलग होता है। उसने कहा, कैसे हो बताओ पहले। वैन किंग ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी तो कोई भी कुछ नहीं है, मतलब कि कॉल भी नहीं, मैसेज भी नहीं। सोचते क्या हो अपने आप को? शादी के बाद तो पूरा बदल चुके हो विंग। विंग ने कहा, सॉरी। ओली ने कहा, अब छोड़ो भी ना, विंग बहुत बिजी रहता है, पता है ना, वो बिज़नेस में बिजी रहता है। अब शादी भी हो गई है तो बिजी रहेगा ना। वैन किंग ने कहा, तुम्हें याद है विंग कि हम कॉलेज में कितनी मौज मस्ती करते थे और तुम्हारा नंबर बंद क्यों आ रहा है? विंग ने कहा कि वो नंबर मैंने चेंज कर लिया है। वैन किंग एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, नंबर ही नहीं, पता भी चेंज कर लिया तुमने? इस घर के बारे में पता नहीं था मुझे? तुम इस घर में कब से रह रहे हो? विंग ने कहा, छोड़ो वो सब, आज तुम आए हो, मैं बहुत खुश हूँ, अंदर आओ। और फिर वो उन दोनों को अंदर ले आता है। उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ आज, पता है क्यों? क्योंकि दो डॉक्टर आज मेरे घर में हैं। वैन किंग ने कहा, अच्छा है, तुम खुश हो, मैं तो बहुत दुखी हूँ कि तुम्हारी शादी में मैं आ नहीं पाई। विंग ने कहा, हाँ मैं बहुत अपसेट हूँ कि तुम नहीं आ पाई, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थी और तुम नहीं आ पाई। ऑली ने कहा, मैं भी तो नहीं आ पाई थी ना। विंग ने कहा, हाँ तुम दोनों तो अमेरिका गए थे ना मुझे छोड़कर डॉक्टरी पढ़ने के लिए। वो दोनों हंसने लगे। फिर वो लोग सोफे के ऊपर बैठ जाते हैं। वैन किंग ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी लानवांग जी के साथ हुआ है, तो उससे नहीं मिलाओगे मुझे? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, ठीक है मैं बुलाता हूँ, रुको। लैनजन इधर आओ। फिर लानवांग जी किचन से बाहर आता है। उसके हाथ में आटा लगी हुई थी। लानवांग जी ने कहा, क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा, इधर आओ, ये देखो मेरी एक और दोस्त आई है। और फिर वो उसके सामने आया। जब उसने वैन किंग को देखा, वैन किंग ने कहा, लानवांग जी तुम कितने बड़े हो गए हो, तुम सिचैन के दोस्त हो ना? सिचैन हमारा फ्रेंड है कॉलेज का, तुम्हें याद है कि तुम एक बार कॉलेज गए थे और मुझसे मिले थे? वांग जी ने कहा, हाँ मुझे याद है। ये सुनकर वैन किंग ने कहा, तुम कितने क्यूट बन गए हो, बड़े होने के बाद तुम अभी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। वांग जी शर्माते हुए कहा, शुक्रिया। वैन किंग ने कहा, अब वांग जी कुछ खिलाने वाले हो कि नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, मैं भी बना कर लाता हूँ। और फिर वांग जी किचन में चला जाता है खाना बनाने के लिए। विंग ओलिविया की तरफ देखती है। ओलिविया ने कहा, तुमने देखा रिपोर्ट्स? विंग ने कहा, देखा है। वैन किंग ने कहा, कौन सा रिपोर्ट? ओलिविया ने कहा, कुछ नहीं, वो विंग ने कुछ रिपोर्ट्स बनाए थे, वही मैं बोल रही थी, मैंने उसे मेल कर दिया था। फिर ओलिविया ने कहा, ये लो विंग तुम्हारा रिपोर्ट्स। और फिर वो अपने बैग से रिपोर्ट्स को बाहर निकालता। उसने कहा, ये लो, मैंने मेल तो कर दिया था, लेकिन फिर भी तुम एक बार कागज़ को भी देख लो। विंग ने कहा, ठीक है। और फिर विंग उस कागज़ को अपने हाथ में लेता है। वैन किंग ने कहा, कौन सा रिपोर्ट, मुझे दिखाओ। ओलिविया ने कहा, तुम देखकर क्या करोगे, ये कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, वो बस विंग का है। वैन किंग ने कहा, तो मुझे देखने में क्या प्रॉब्लम है? तभी वहाँ पर वांग जी आ जाता है। वांग जी ने कहा, खाना रेडी है, चलो आ जाओ। फिर वैन किंग ने कहा, हाँ चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर ओलिविया एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, विंग इसे तुम अपने पास रख लो। फिर विंग ने कहा, ठीक है। और विंग ने उसे अपने ड्रॉयर में रख दिया। और फिर वो खाना खाने के लिए
टेबल पर बैठ गया जाकर। फिर सब लोग खाना खाते हैं। खाना ख़त्म होने के बाद वन किंग ने कहा कि मैं घर को घूम कर देख सकता हूँ। विंग ने कहा हाँ हाँ देखो जाओ। फिर वन किंग उठ गए। वांग जी डिश वॉश करने के लिए किचन में चला गया और ओलिविया और विंग सोफे के ऊपर बैठा हुआ था। ओलिविया ने कहा विंग तुमने रिपोर्ट्स के बारे में वांग जी को कुछ कहा? ये सुनने के बाद विंग ने कहा कि अभी नहीं कहा है। मैं कैसे कहूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये जानने के बाद वो मुझे छोड़कर चले जाए तो? ओलिविया ने अपने मन में कहा मैं तो वही चाहता हूँ। फिर विंग ने कहा मैं सोच रहा हूँ कि अभी उसे नहीं बताऊँ, कुछ दिन बाद मुझे एक और बार चेक करना है, कहीं इस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। ओलिविया ने कहा अगर तुम्हें एक और बार चेक करनी है तो तुम कर सकते हो विंग, वैसे भी तुम्हारी मर्ज़ी। ये सुनने के बाद विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर उसने अपने लैपटॉप को उठा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वैन किंग पूरे घर को घूम घूम कर देख रही थी। तभी वो वांग जी की रूम के अंदर आता है। वांग जी और विंग के रूम के अंदर वो सबके रूम को देख रही थी। फिर जब वो वांग जी की रूम के अंदर आता है तो वो बालकनी में जाता है। बालकनी से उसने देखा बहुत खूबसूरत लग रहा है गार्डन। फिर वैन किंग जब वापस आने के लिए मुड़ती है तब उसके पैर में कुछ लगता है। वैन किंग ने कहा उफ ये क्या है, और फिर वैन किंग नीचे झुका। उसने एक दवा के शीशी को देखा। उसके बाद उसने उसे हाथ में उठा लिया। उसने कहा ये दवा यहाँ पर, इसे तो ये कौन लेता है? और फिर तभी उसे ओलिविया ने बुलाया वैन किंग घर जाने का वक्त हो चुका है, चलो। फिर वैन किंग ने कहा आती हूँ, और फिर वैन किंग उसे लेकर चली गई। वो दवा उसने अपने बैग के अंदर डाल लिया। वो दरअसल वही दवा थी जो वांग जी को ओलिविया ने दिया था। वो वैन किंग के हाथ लग गई हैं। वांग जी किचन में था और उसके पास ओलिविया आती है। ओलिविया ने कहा वांग जी तुमने कहा ना तुम्हारी दवा खो गई है, ये लो, ये मैंने दूसरा खरीद कर लाया। मैं कल लाया था लेकिन मैं कल आ नहीं पाया, तो तुम इसे रख लो, इसे तुम खा लेना, ठीक है, याद करके खा लेना। वांग जी ने कहा थैंक यू सो मच, और फिर वांग जी ने उस दवा को ले लिया। विंग ने वो दवा लेते हुए वांग जी को देखा। जब वांग जी ने ओलिविया के पास से वो दवा लिया फिर वो लोग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब कि ओलिविया और वैन किंग। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं और विंग भी उन दोनों के साथ बाहर आता है। वैन किंग सबको बाय बोलती है और बोलने के बाद वो चली जाती है। ओलिविया ने कहा विंग खुद को संभालो और वांग जी को सब कुछ बता दो, सच सच जो भी है, ठीक है। विंग ने कहा ठीक है, लेकिन विंग के दिल में कुछ और चल रहा था। वो बहुत ज़्यादा अपसेट था, उसकी आंखों में भी आंसू थे बहुत ज़्यादा। वो कैसे कहेगा। फिर वो लोग चले जाते हैं सबको बाय बोलकर। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम में मैडम यू घर वापस आ गई थी जियांग फेंगमैन के साथ। मैडम यू वापस आकर चैंग के बारे में बहुत कुछ बता रही थी और वांग जी सब कुछ सुन रहा था। वो सब लोग ही हंस रहे थे, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। मैडम यू ने विंग को नोटिस किया। उन्होंने कहा विंग बेटा क्या हुआ है तुम्हें? विंग ने कहा कुछ नहीं मॉम, और फिर विंग अपने कमरे में चला जाता है। वांग जी ने नोटिस किया विंग को। वांग जी को पता है कि विंग थोड़ा अपसेट है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। विंग अपने कमरे में था। उसने फिर से ओलिविया को कॉल किया। उसने कहा ओली मुझे फिर से अपना रिपोर्ट बनाना है, हो सकता है ना रिपोर्ट गलत भी आ सकता है ना। ये सुनने के बाद ओली ने कहा ठीक है तुम कल आ जाना। विंग ने कहा ठीक है मैं कल आ जाऊँगा, और फिर ये बोलकर विंग ने अपनी कॉल को कट किया। फिर विंग ने अपने ड्रॉयर की तरफ देखा, वहाँ पर वांग जी की दवा रखी हुई थी। विंग टेबल के ऊपर से दवा को लेता है। उसने कहा ओली ने ये दवा वांग जी को दिया है ताकि वो एक बेबी को बर्थ दे सके। अगर मैं ही बर्थ नहीं दे सकता हूँ तो फिर ये दवा किस काम की। और फिर ये बोलकर वो उस दवा को बालकनी से बाहर फेंक देता है और विंग ने गहरी सांस छोड़ा और फिर वो जाकर बेड पर सो गया। वांग जी अंदर आया। वांग जी सारा काम ख़त्म करने के बाद वो अपने रूम में आया सोने के लिए रात को। फिर वांग जी ने अपनी दवा को ढूंढने लगा। विंग ने कहा तुम क्या ढूंढ रहे हो? वांग जी ने कहा वो दवा कहाँ है विंग, मैंने उसे टेबल पे रखा था। विंग ने कहा मुझे नहीं पता, और फिर विंग दूसरी तरफ घूम कर सो गया। विंग की आंखों में आंसू थे, विंग रो रहा था। वांग जी ने कहा तुम्हें क्या हुआ है विंग? विंग ने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ है, गुड नाइट, सो जाना। और फिर ये सुनने के बाद वांग जी ने भी कहा ठीक है गुड नाइट, और फिर उसने दवा को ढूंढना बंद कर दिया। और फिर वो फ्रेश होकर आता है और फ्रेश होकर आने के बाद वो जाकर चुपचाप सो गया। फिर अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। ओली सुबह विंग के घर में आई थी। वो कुछ काम की वजह से यहाँ पर आई थी। उसने वांग जी को देखा। वांग जी चर्च में जाने के लिए रेडी हो रहा था और उसका फ़ोन सोफ़े के ऊपर रखा हुआ था। तुरंत ओलिविया ने उसकी फ़ोन लिया और वैन चाओ को मैसेज किया कि आज मैं चर्च जा रहा हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? फिर
वो मैसेज वेन चाओ को वो सेंड कर देता है। और फिर विंग आया, विंग ने कहा ओली चलो, फिर ओली ने कहा ठीक है विंग चलो। फिर वो लोग निकल जाते हैं क्योंकि आज विंग को अपना चेकअप फिर से करवाना है, मतलब कि रिपोर्ट करवाना है। फिर विंग और ओली निकल जाता है और इधर वांग जी भी अपना सारा काम ख़त्म करने के बाद वो भी चर्च जाने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब कि निकल जाता है। उसने अपने फ़ोन को नहीं देखा था और ना ही लिया था, और ओलिविया वेन चाओ को मैसेज करने के बाद वो वांग जी के फ़ोन से वो मैसेज डिलीट भी कर दिया था। इधर वांग जी चर्च पहुंच जाता है और इधर हमारे ओलिविया अपनी ग्लव्स को उतारते हुए बाहर आती है। उसने कहा तुम चिंता मत करो विंग, तुम्हारा रिपोर्ट कल तक आ जाएगा। ओली मैं चाहता हूँ कि मेरा रिपोर्ट इस बार पॉजिटिव आए। ये सुनने के बाद ओली ने कहा हाँ मैं भी चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ वांग जी के साथ, मैं चाहता हूँ कि तुम वांग जी के साथ हमेशा खुश रहो। फिर ओली ने कहा अपने मन में मेरे रहते तुम्हारा रिपोर्ट कभी भी सही नहीं आ सकता है विंग। और फिर उसने एक ईवल स्माइल दिया। उसने कहा कि आज वांग जी चर्च गया है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा हाँ उसने कहा था कि वो आज चर्च जाएगा। तभी ओली ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं होता ना कि वो चर्च में वेन चाओ के साथ जाता है। विंग ने कहा प्लीज़ ओली अब बकवास बंद करो, मैं वैसे भी टेंशन में हूँ। ओली ने कहा मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें विश्वास नहीं होता है ना, तो चलो आज मैं तुम्हें लाइव दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा कि वो वेन चाओ के साथ मिलने के लिए ही चर्च जाता है। फिर ये बोलने के बाद उसने विंग के हाथों को पकड़ा। उसने कहा चलो विंग आज हम भी चर्च जाएंगे और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि चर्च में वो वेन चाओ से मिलने जाता है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा ठीक है चलो। विंग को पता था कि वांग जी अकेला ही जाता है, लेकिन विंग को तो पता नहीं था कि आज उसके साथ वेन चाओ भी है, क्योंकि वेन चाओ को ओलिविया ने पहले से ही मैसेज कर दिया है आने के लिए। ओली और विंग चर्च के सामने आ चुके थे और वो लोग गाड़ी से नीचे उतर रहे थे। जब वांग जी चर्च से बाहर आ रहा था तब उसने अपने सामने वेन चाओ को देखा। वेन चाओ वहीं पर ही खड़ा था। उसने कहा वेन चाओ तुम यहाँ पर। वेन चाओ ने कहा तुमने तो मैसेज किया मुझे, तुम्हें कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वांग जी ने कहा नहीं तो मैंने मैसेज नहीं किया। तभी वेन चाओ ने अपना मैसेज दिखाया। उसने कहा ये देखो तुमने मैसेज किया था। तभी वांग जी ने कहा नहीं तो, और फिर वांग जी ने उसके हाथ से फ़ोन को ले लिया। वांग जी ने कहा लेकिन मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया था वेन चाओ, और मुझे तुमसे कुछ काम भी तो नहीं है, मैं क्यों मैसेज करूँगा। और इधर ओलिविया और विंग अंदर आता है। वो लोग अंदर आते हैं और अंदर आके ही विंग ने वांग जी और वेन चाओ को बात करते हुए देखा। और फिर वेन चाओ वांग जी के हाथ से अपने मोबाइल लेता है। उसने कहा तो फिर मैसेज किसने किया था। वांग जी ने कहा लेकिन मैंने नहीं किया था। वो दोनों क्या बात कर रहे थे विंग और ओलिविया को सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो दोनों आखिर में बात कर रहे थे, ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग ने कहा क्या सच में ये मुझसे मिलने के लिए आता है। ओली ने कहा तो फिर तुम्हें लगता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ है ना, तुमने देख लिया ना आज। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग गुस्से में वहाँ से चला गया। विंग गुस्से में जा चुका था और ओलिविया उन दोनों को देखकर एक ईवल स्माइल के साथ कहा वांग जी मेरा आधा काम हो चुका है और मेरा आधा काम और है, तुम्हारे बेबी को बर्बाद करना। जो दवा मैंने तुम्हें दिया है वो काम ज़रूर कर जाएगा, तुम्हारा बेबी तब तक मिसकैरेज हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। अगर वो मिसकैरेज ना हुआ तो मुझे तुम्हें चेक भी करना पड़ेगा। तो फिर मैं कल आ रहा हूँ तुम्हें चेक करने के लिए कि तुम्हारा बेबी मिसकैरेज हुआ या फिर नहीं, उससे तो मरना ही होगा, तुम्हारा कोई हक नहीं है विंग के बेबी को बर्थ देने की। और फिर ये बोलकर वो एक ईवल स्माइल के साथ बाहर चली गई। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं कि अब ओलिविया क्या करने वाली है वांग जी के साथ। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।